कोई बीच में बात नहीं करेगा। ये वार्ड क्या, वार्ड का नंबर क्या है? 59 और 61। मेरी भाइयों और बहनों, मंच पे बैठे हुए सैयद अली भाई साहब, शामिल पठान, शहबाज नाइक, यासिन सुरमे, रजिया इकबाल शीर, नाइक मैडम, बेग मैडम, हमारी ठकुराइन, देवता मंगल सिंह, नदीम, मुन्ना, मेहता, नाना कदम कुछ होगा। मंच पर बैठे हुए सभी बड़े लोग और जिनके लिए यहां मैं आया हूं, यहां नहीं आया हूं। भाषण शुरुआत करने के पहले सिर्फ आपको बता देता हूं कि आपके कौन से रास्ते आने वाले बारिश के पहले, नहीं तो बारिश के तुरंत बाद जैसे जैसे काम होता जाएगा वैसे बनेंगे। एक रास्ता है बाबाजी पाटिल वाड़ी रोड टू मेन रोड विसर्जन घाट, चारू अपार्टमेंट टू GR पाटिल कॉलेज, शांतिनगर रोड, नसीमबाग रोड फ्रॉम साहिल अपार्टमेंट टू साहिल अपार्टमेंट टू स्नो वाइट पावर लॉन्ड्री टू इमेज सोसाइटी टू फरहान, इंशानगर रोड, पायोनियर बिल्डिंग टू MTNL, मुंद्रा शमशान भूमि, बोरी मस्जिद टू जयश्री अपार्टमेंट, शमशाद नगर रोड, मुंद्रा रेलवे स्टेशन हो गया। 61 का है अब्दुल्ला पटेल उर्दू हाई स्कूल टू किस्मत कॉलोनी, शरीफा रोड टू रजा मस्जिद, गुलाब बाग टू युमा कोऑपरेटिव सोसाइटी, सिटी बाग टू कोंकण मेडिकल तनवर नगर, रोहिना टू अब्दुल्ला पटेल स्कूल, गुलाब बाग टू नबूमा अपार्टमेंट, किस्मत कॉलोनी, अब्दुल्ला पटेल स्कूल, ठाकुर कॉम्प्लेक्स। ये सब रोड का काम शुरू हो गया है, कुछ रोड बाकी है और कुछ रोड यानी पर पूरे रोड 2-3 महीने में पूरे कंक्रीट के बन जाएंगे। मैं जानता हूं कि ये वार्ड में कुछ काम नहीं हुआ क्योंकि ये वार्ड के लोग अपनी सियासती दलियाली करने में ही जुटे थे, जिस वजह से वार्ड पे ध्यान देना भूल गए। पर लेकिन वो गटर मटर को जरा साइड में रखिए। जिन चीजों के ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, मैं आपका कानून चाहता हूं, वो बात है इस देश की सियासत की। इस देश की सियासत कौन सी तरफ जाएगी? मेरी बहन ने बड़े दर्द भरे आवाज में अपना दर्द जो दिल में था उसको लफ्जों में लाके आपके सामने दिया। मैंने गुजरात का मंजर देखा है। किसने लाई है हालत गुजरात के मंजर की? क्या देश इसके हाथ में सुरक्षित रहेगा? ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है भाइयों, ये बात इस देश के अस्तित्व की है, ये बात इस देश की एकात्मता की है, एकता की है। ये देश किसी ने हमको थाली में लाके नहीं दिया है। ये देश यहाँ के मुसलमानों ने, यहाँ के हिंदुओं ने एक होकर 100 साल आजादी की लड़ाई लड़ी, तब जाके भारत देश तुम्हारे और मेरे हाथ में आया है। वो एक भारत देश हम बिखरा हुआ नहीं देख सकते। वो एक भारत देश अगर धर्म के नाम पे कोई बंटवाना चाहता है तो यहाँ का कोई हिंदू और कोई मुसलमान उसको चाहेगा नहीं, क्योंकि इस मिट्टी के साथ हमें हमेशा प्यार किया, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। मुसलमान चाहे उसे माते वतन कहता होगा, हिंदू से भारत माता कहता होगा, लेकिन हिंदू का हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो, उसकी धड़कन इस धरती के लिए कायम है। ये नहीं है कि हिंदुओं का हार्ट बीट 120 पे जाता है और मुसलमानों का हार्ट बीट 80 पे जाता है, ऐसा तो नहीं है। अगर हिंदुओं का हार्ट बीट 120 पे है तो मुसलमान का 122 पे है। इसकी वजह यह है कि 1947 में जब भारत का विघटन हो गया और पाकिस्तान नाम का एक मुल्क बना, तब जिन्ना ने सब मुसलमान भाइयों को कहा था, चलो मेरे साथ, मैंने आपके लिए एक जमीन बनाई है जिसका नाम पाकिस्तान है। या मादरे वतन से ईमान रखने वाले
जिन्होंने इस मिट्टी से दिलों से मोहब्बत की थी, उन्होंने कहा हमारी कब्र बनेगी तो इसी मिट्टी में बनेगी जिस मिट्टी से हमें मोहब्बत है। वो पाकिस्तान में ही गए, इस भारत में रहे। तो क्या तुम्हारा और मेरा प्यार कम हो सकता है इस देश से? कभी भी नहीं। बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात यहां पे इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, बात उसकी है। मेरे भाइयों और बहनों, ये जो सोच है इस देश में, ये सोच इस देश को खत्म कर देगी। हम आजाद हैं। आज यही स्टेज लगा के जितेंद्र आह्वान बात कर रहा है, क्योंकि यहां की सियासत, यहां की जमहूरियत मुझे वो हक देती है। क्या मेरा हक कोई छीन लेगा तो अच्छा लगेगा? यहां की मां बहनें कभी भी आके मेरा कान पकड़ती है, कहती है लाइट नहीं है, कहती है पानी नहीं है। यह हक आपको किसने दिया? यह हक उस संविधान ने दिया जहां पे लिखा गया है यू हैव अ राइट टू स्पीक एंड राइट टू एक्सप्रेस। आपको भाषा का स्वतंत्र है, आपको भावनाओं का स्वतंत्र है। लेकिन अगर भावनाओं का स्वतंत्र खींच लिया गया, अगर भाषा का स्वतंत्र खींच लिया गया, तो आप क्या मुख्य बन के इस दुनिया में रहेंगे? आपके मोम की तरह चुप होकर इस दुनिया में रहेंगे? हालात तो उसी तरह ख्याल है। इस भारत में हमेशा लोगों ने इंसाफ और अमन पसंद किया। भारत ने एक संविधान दिया, वो संविधान के तहत यहां पे जो जिस सियासत का अमल होता है उसको हम लोकशाही कहते हैं, उसको हम गणतंत्र कहते हैं। गणतंत्र में तुमको बोलने की आजादी है, उसे बोलने की आजादी है, लेकिन हमारी आवाज दबाने का ख्याल लेके कोई इस राष्ट्र पर राज करने आएगा तो हम उसको कभी भी राज करने नहीं देंगे। ये बात हर आदमी तक पहुंचाने का काम मेरा है। वही काम आज मैं नसीमबाग में रख के खड़ा रह के कर रहा हूं। और इसलिए भाई और बहनों, मैं फिर से एक बात दोहराता हूं कि ये लड़ाई हिंदू मुसलमान तक सीमित न करो। ये मोदी और मुसलमानों की लड़ाई मत बताओ। ये लड़ाई अगर सैयद अली की है तो सैयद अली से ज्यादा ये जितेंद्र आह्वान की लड़ाई है। हमने इस देश का इंसाफ पसंद किया है। हम देश में अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, जो सालों से युगों से हमने इस देश में देखी है। हम देश का बंटवारा देख नहीं सकते, हम देश का बिखरना देख नहीं सकते। क्या हो रहा है इस देश में? क्या मोदी अडवाणी ने, क्या अटल बिहारी वाजपेयी ने बीजेपी में कोई योगदान नहीं दिया? हमारे विरोधक है, हम उसके विचारधारा के विरोधक है, लेकिन आज उनका फोटो तक नहीं लगाया जाता है। एक ही आदमी, एक ही चेहरा और एक ही नाम। अब की बार मोदी सरकार। जब हिटलर ने जर्मनी में अमल शुरू कर दिया था तो 1927 में जब उसने प्रचार शुरू किया तब 2 सीट पे जीता था। आज जब 1984 में 84 में 2 सीट पे जीती थी। 7 साल के बाद 1934 में पूरे सांसद और संसद को उसने हाथ में ले लिया और तब जाके पूरे विश्व को पता चला कि हिटलर की सोच क्या है। 8 साल में उसी आदमी ने, जिसने गणतंत्र की व्यवस्था से अपने आप को शहंशाह बना रखा था, जो 1934 में एक हिंसा बन गया था, विश्व को तबाही की तरफ ले गया। उसने भी यही कहा था कि मैं महंगाई कम करूंगा, मैं आपको अमीर, लेकिन दोनों से रात संभाला। उसने जो आदमी उसका विरोधक था उनको सबको गोलियां मार के ढेर कर दिया। तो आज मैं हिंदू हूं लेकिन मोदी का सबसे बड़ा विरोधक हूं, तो पहला ढेर कौन होगा? सैयद अली नहीं होगा, पहला ढेर जितेंद्र आह्वान होगा। क्या हिंदू मुसलमान की मैं बात नहीं करने आया, राष्ट्र की बात रखने आया हूं। कभी नहीं था उस वक्त कि मैं तो अपने घर में चैन से रहता था। जब गांव में हिटलर के लोग आते थे, अड़ोस पड़ोस के लोगों को लेके जाते थे, तो मुझे लगता था आज जो गया था वो कम्युनिस्ट था। चलो कम्युनिज्म को खत्म करना है, इसलिए आज हिटलर के पत्रकार को उठा के लेके गए। चलो उसने कल खिलाफ लिखा था,
मैं भी अपना कवि था, अपना मन जो बोला वो लिखते जाता था। एक दिन लोग मेरे घर पे आए और जब मुझे ले जाने लगे तो मुझे लगा कि गांव से 2 आदमी आएंगे मुझे बचाने के लिए। मुड़ के देखा तो पूरा गांव खाली था। फैसिस्ट की ये हालत होती है, फैसिज्म का ये चेहरा होता है, वो किसी को नहीं छोड़ता। जो भी उसका विरोधक है उसको वो मिट्टी में मिटा के खत्म कर डालता है। ये फैसिज्म की असली पहचान है और ये मोदी का असली चेहरा है। वो क्या लगता है, सिर्फ मुसलमानों के बारे में ये सोच रखता है। किताब में कहता है कि दलितों को जो काम दिया गया है, अब तो मालूम है दलित क्या काम करता था? कभी आपने सोचा है, सुना है दलित क्या काम करता था? भारत के बड़े नेता है, वो आए हुए उधर, एक 30 पार्टी से एक बड़े नेता करे, अहमद नेता, वो आए अभी जरा शांत हो जाइए। वो पटाखे के जा रहे स्टेज पे चढ़ गए। क्या बोलेंगे, क्या बात करेंगे? हाँ, मैंने किताब लाई है। किताब में ये कहता है दलित आदमी जो था उसको कई साल पहले, मैं दलित हूं, मैं क्षुद्र हूं, मैं भी, हमारे समाज में का एक घटक था, उनको जब हमारे यहां संडास नहीं हुआ करता था तो संडास टोपली में लेके सर पे उठा के ले जाने का काम उनको करना पड़ता था। वो इस देश का दलित है। वो कहता है कि ये तो ईश्वर ने हमारी और आपकी भाषा में तो अल्लाह ने उसको फरमाया था कि तू ये काम कर। क्या अल्लाह खुदा भगवान किसी को ये काम करने का आदेश फरमाएगा? आगे जाके वो कहता है कि उसको उससे आनंद मिलता था और उसका आनंद देख के भगवान आनंदित हो जाते थे। इसी तरह पर ले जाना चाहता है। मैं यकीन के साथ कहता हूं यही आदमी है जिस दिन सत्ता पे आएगा। हमारे जैसे जो लोग पिछले 7 साल में आजादी से जी रहे हैं, हमारे जैसे हमारे बाप दादाओं को आपको आपकी मालूमात के लिए बताता हूं, मंदिर में नहीं जाया दिया करता था, मंदिर के बाहर रोक दिया करता था। ये आज की बात नहीं है भाई साहब, ये 25 साल पहले की बात है जब मेरी मां को रोक दिया गया था। हम वो जख्म आज भी नहीं भूले हैं, लेकिन हम जख्म दिखाने के आदि नहीं है। हम हमारी लड़ाई लड़ते रहेंगे, लेकिन मोदी जैसे सोच कर विरोध करके चाहे हम अल्लाह से प्यारे हो जाएंगे, लेकिन हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इसलिए मैं ये सैयद अली की लड़ाई है, ये मुसलमानों की लड़ाई है, ये नहीं मानता हूं। ये लड़ाई जितनी सैयद अली की है, जितनी नूर सर की है, जितनी शानू पठान की है, उतनी ही जितेंद्र आव्हाड की है, क्योंकि ये देश के मिट्टी का, देश के अमन का सवाल है। कोई वाटर गटर मीटर जान था हमारे नगर सेवक का, जाओ उसके घर पे चिल्लाओ, उससे काम करवा के लो, वो नहीं करेगी तो मेरे पास आओ। लेकिन आने वाले 4 दिन दिनों दिमाग में ये काम दो कि हमें उतरना है इंतकाम से। हमें उस दिन की याद रखनी है जब तुम्हारी मेरी बहन इशरत को अहमदाबाद उठाकर मारा गया था। हमें उस दिन की याद रखनी है जब बिल्किस नाम की लड़की के पेट पे तलवार चला के उसके बच्चे को नंगा, की लड़की है, कल आएगी स्टेज पे, यही इसी गांव में रहती है। मुझे उसने मैसेज भेजा, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं। मैंने पूछा क्यों फैन है? बोले एक ही कारण है तुम्हारा और मेरा फैन होने का, कि तुम्हारे दिल में जितनी नफरत मोदी के लिए है उसे 1 गुना ज्यादा मेरे दिल में नफरत है। मैंने पूछा मेरी बहन बताना क्या होगा? जो उसने कहानी बताई, मैं मेरी मां की कसम खाता हूं कि मेरे आंख में आंसू आ गए। उसने कहा कि मेरी मां गुजरात गई, 3 बच्चे थे मेरे बहनों को, एक 10 साल, एक 8 साल और एक 1.5 साल। एक दिन पहले रात के मां वापस आने निकली तो 10 साल के बच्चे ने बोला
कि मैं आपके साथ चलूंगा, इसलिए मां उसको लेके आई। और दूसरे दिन मेरे बहन के घर पे हमला हो गया। उस घर में 9 महीने की पेट से एक औरत थी, जो उसके जो शौहर थे, उसके भाई की बीवी थी। जो कहानी उसने बताई, मुझे नहीं लगता है कोई इंसान सुन सकता है, और सुनेगा तो रो नहीं सकता। लोगों ने उसके 1.5 साल के बच्चे को ऊपर उठा के फेंक दिया, नीचे गिर के मर गया। वही 9 साल के पेट से जो औरत थी, उसके पेट पे वो नाचे, और उसके 8 साल के बच्चे को उसके सामने मार डाला। 14 है, घटना 2002 की है। वो आज उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, आज भी उसके मां के पास वो खेड़ में रहती है, उसको कुछ भी आता है। क्या कहोगे? ये कोई हिंदू कर सकता है? ये कोई मुसलमान कर सकता है? क्या हमें हमारे गीता ने धर्मद्वेष सिखाया है? क्या किसी कुरान ने यह सिखाया है कि तुम आदमी को मारो धर्म के नाम पे? ये तो एक विकृति है, जो आदमी ये करने पे मजबूर हो जाता है। उस विकृति को हमें खत्म करना है। वोट वाटर मीटर पे मत डालिए, इस विकृति के खिलाफ डालिए, जिसके खिलाफ बात करने में आ खड़ा। मुझे कुछ देर पहले सैयद अली भाई साहब ने बताया, नौजवान बच्चे, मुझे कोई नया झंडा दिखता है तो वहां बैठे हुए नजर आते हैं। आप किसके साथ जुड़ रहे हो? कौन है वो चेहरा? अरे यही शिवसेना ने 1968 में जब अपना रूप दिखाया था तो पहली बार कहा था कि यहां के मद्रासियों को हम लगाएंगे। मराठी में म्हणत होते, उठाओ लुंगी बजाओ टुकी। 16 साल के बाद रूप दिखाया और फिर जन्म लिया हिंदू हृदय सम्राट ने। और फिर आगे की कहानी आप सब जानते हैं कि असली रूप क्या निकला शिवसेना। आज उसका एक भाई आज पेपर में लिखता है कि 2014 में आके मोदी के पीछे खड़ा हो गया। मैं तो 2011 से उद्धव का मोदी के साथ खड़ा हूं। ये कौन कहता है? पापा भाई, ये कहता है राज ठाकरे। वो कहता है कि मैं बीजेपी के साथ नहीं हूं, लेकिन मोदी को प्रधानमंत्री बनाना ये मेरा फर्ज है, और मेरा जो भी उम्मीदवार चुन के जाएगा उसका काम एक ही होगा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी को साथ देना ये मेरा कर्तव्य और फर्ज है। कौन कहता है? राज ठाकरे। कल के भाषण में उसने कहा कि मैं मोदी जी से एक ही प्रार्थना करूंगा कि मोदी जी महाराष्ट्र की तरफ मत देखो, अगर देखना है तो उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ देखो, ताकि मैं हर भैया और बिहारी को यहां से भगाऊं और उत्तर प्रदेश और बिहार में जाके रहे। क्या कहोगे इसके बारे में? भाईचारा, अमन, शांति। अरे किसके पैसे को हाथ लगाओगे? जो पैसा बलात्कारियों से आया है, मोदी बांट रहा है पैसा अपने, जो उसका नाम लेता है उसके घर में उसका पैसा जाता है। आज इतना माहौल खराब किया है। एफएम चलाओ मोदी सरकार, टीवी चलाओ मोदी सरकार, पेपर पढ़ाओ मोदी सरकार। कहां से लाया इतना पैसा? अरे यही पैसा है जो मुमरा के हर बच्चों के डाला जा रहा है। सवाल यही पैदा होता है कि मस्जिद में जाने वाला 5 वक्त का नमाजी आदमी मोदी क्या उन बलात्कारियों के साथ संबंध रखने वाले आदमी का पैसा जो नापाक पैसा है वो अपने घर में लेगा? अरे किसका पैसा लोगे? जिसने दिल किसके पेट से तलवार चलाई, जिसने मुमरा को इशरत को मार के बदनाम किया। तुम बच्चों को आज भी एटीएस उठा के रखी जाती है, तुम बच्चों के आज भी पीछे क्राइम लगती है। इसकी वजह यही है
कि इन लोगों ने मुमरा को बदनाम कर दिया। क्या उन लोगों का साथ देने, अपना साथ उन लोगों को देने के लिए 1000 रुपये में अपने आप को बेच दोगे? अरे 1000 नहीं, लाख रुपया देंगे, लेकिन लाख रुपये में आपका जमीन और ईमान बेच देंगे। अरे हमने सैयद अली के तो मुंह से सुना है कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन मोमीन अपना ईमान नहीं बेच सकता। यह सच्चाई हमें पता है। और मेरे भाइयों बहनों, मैं यही पूछने आया हूं, यहां के बैठे हुए आदमी ने दिल पे हाथ रख के बताना, क्या यह नापाक पैसा जिसने हमारे मां बहनों की जाने ली, जिन्होंने हमारे बच्चों को कुएं में डाल के मनोरों में अफाकिया में चलाया, क्या उनका पैसा हमें कबूल है? अगर नहीं है तो अपना हाथ उठाओ, और जो भी हाथ नहीं उठाएगा मैं समझूंगा बलात्कारियों का पैसा। ये बच्चे वहां पे खड़े हैं, आप अमन और शांति पसंद करेंगे, हम अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। आवाज उठाने का दिन 24 और 24 के दिन एक बटन, एक उंगली, एक वोट और मामला खत्म। यहीं से आवाज उठेगी, यहीं से इंतकाम लिया जाएगा और यहीं से कहेंगे मादरे वतन से हम प्यार करते हैं, हमारे प्यार को बिछोड़ने वाले तेरे को माफी नहीं, खुदा हाफिज़।